नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हम आपको बता दें कि राज्यसभा की 2 सीटों पर तीसरे नामांकन के बाद चुनाव है वो बेहद रोचक हो गया है और आज कांग्रेस की ओर से जो टोटल विधायक हैं उनको छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ये जो तमाम विधायक हैं वो उनको रायपुर ले जाया जाएगा, उसके बाद पूरे भारत दर्शन पे उनको ले जाया जाएगा। यानी कि कांग्रेस को ये डर है कि उनके में भीतरघात ना हो जाए और इसी को लेकर के जो पूरी तरह से ये कहेंगे कि हरियाणा में राज्यसभा के वोटिंग को लेकर के जो विधायकों के वोट हैं उसको लेकर के भी पूरी तरह से कयास है वो लगाए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्थिति है। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटें हैं जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णपाल पंवार को उम्मीदवार बनाया है और उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं और पहले राज्यसभा की सीट के लिए कुल 31 जो है वोट है वो होने ज़रूरी है और उस लिहाज से ही ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कृष्णलाल पंवार हैं वो राज्यसभा में चले जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अजय माकन को, जो पूर्व में केंद्रीय खेल मंत्री रहे, उनको जो है राज्यसभा का टिकट दिया गया है हरियाणा से। और कांग्रेस के चूँकि 31 विधायक हैं, अगर 31 के 31 वोट अजय माकन को मिलते हैं तो उनकी सीट है वो सेफ रहेगी, वो जीत दर्ज कर पाएंगे। अगर कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती है या 2 वोट है इधर से उधर होते हैं तो अजय माकन की कुर्सी है, यानी कि राज्यसभा की उनकी जो सीट है वो खटाई में पड़ सकती है। यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि तीसरे जो उम्मीदवार हैं विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा, उनके नामांकन के बाद है वो चुनाव है काफ़ी रोचक हो गया है। विनोद शर्मा को के बेटे कार्तिक को जहाँ निर्दलीय विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं जननायक जनता पार्टी ने भी उनको ये खुला समर्थन दिया है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा है कि 10 के 10 विधायक हैं वो कार्तिक शर्मा के साथ हैं। इसी तरह से टोटल 7 निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें से बलराज कुंडू को अगर छोड़ दें तो 6 निर्दलीय विधायक हैं वो कार्तिक शर्मा के साथ जा सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये जो आंकड़ा है वो 16 का हो जाता है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 40 विधायक हैं, इसलिए 31 विधायक उनको एक राज्यसभा की सीट के लिए चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9 विधायक हैं वो दूसरी चॉइस में चले जाएंगे, यानी दूसरी सीट के लिए चले जाएंगे। उसी लिहाज से यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो 10 जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं, इसके साथ साथ 6 निर्दलीय विधायक 16 और 16 के बाद जो 9 विधायक हैं, इस तरह से उनका आंकड़ा है वो 25 पे पहुँच जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा, जिनका एक वोट है, वो भी चूँकि जननायक जनता पार्टी जब कार्तिक शर्मा को समर्थन दे रही है तो अभय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के साथ जाएंगे, यानी कि कार्तिक शर्मा के साथ जाएंगे। ये देखने वाला आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गोपाल कांडा चूँकि सरकार को उनका समर्थन प्राप्त है तो वो कार्तिक शर्मा के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे जो है कार्तिक शर्मा है, उनके वोट हैं वो ये कह सकते हैं कि 26 हो जाते हैं। इस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस में चूँकि कुलदीप बिश्नोई है वो नाराज़ चल रहे हैं और जो विधायक दल की मीटिंग हुई उसमें भी कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुँचे। जब अजय माकन पर्चा दाखिल करने के लिए आए थे तब भी कुलदीप बिश्नोई है वो कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए। कुलदीप बिश्नोई नाराज़ चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के कुछ और विधायक हैं, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था कि इस राज्यसभा सीट पर हक है वो कुमारी शैलजा का बनता था, लेकिन अजय माकन को यहाँ पे लेके आना, यानी कि सीधे तौर पे कांग्रेस में ये फूट दिख रही है। और अजय माकन, चूँकि अजय माकन है वो विनोद शर्मा जो पूर्व में मंत्री रहे, यानी कि उनके बेटे कार्तिक शर्मा हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं। और इन रिश्तेदारी के बीच में जो दोनों रिश्तेदार हैं राज्यसभा सीट को लेकर के आमने सामने हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में कुमारी शैलजा खेमे के 3 या 4 विधायक हैं। इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई है वो नाराज़ चल रहे हैं, तो कांग्रेस को ये भीतरघात का डर सता रहा है। इसके साथ साथ जो कार्तिक शर्मा हैं वो
जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं कुलदीप शर्मा, उनके दामाद हैं और कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास और करीबी माने जाते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को ये डर है कि कहीं भीतरघात ना हो जाए और अजय माकन है वो राज्यसभा से चूक ना जाए। और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा में, क्योंकि दूसरी सीट पर कार्तिक शर्मा हैं, वो राज्यसभा के लिए जा सकते हैं। अगर 31 विधायक हैं कांग्रेस के, टोटल उनको वोट करते हैं अजय माकन को, तो अजय माकन हैं वो चले जाएंगे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनको भीतरघात का डर नहीं है, ये डर है वो भारतीय जनता पार्टी को है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कल कहा कि ये डर सता रहा है, इसीलिए कांग्रेस के विधायक हैं उनको बाहर लेके जा रहा है। जबकि हरियाणा में बीजेपी के विधायक है वो जंगल में जिस तरह से शेर घूम रहा है, यानी कि खुले घूम रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल 3 जून है और कल नामांकन वापसी की तारीख है। अगर तीनों में से किसी एक का नामांकन वापस नहीं होता है तो 10 जून को वोटिंग होगी। और 10 जून की वोटिंग में चूँकि 2 सीटें हैं, पहले जो है राज्यसभा के लिए वो जाएंगे जिनको 31 वोट मिलेंगे, दूसरे वो जाएंगे जिनको 30 वोट मिलेंगे। तो इस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विनोद शर्मा के जो बेटे हैं कार्तिक शर्मा, वो भी क्योंकि काफ़ी मजबूत स्थिति दिख रही है। जिस तरह से निर्दलीय विधायकों ने उनका समर्थन किया, जननायक जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया, और बाकी जो सरकार के पास जो विधायक बचते हैं 31 वोट के बाद, वो भी कार्तिक शर्मा को समर्थन करेंगे। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि कांग्रेस है वो राज्यसभा में ना जाए हरियाणा से, यानी कि अजय माकन का खेल है वो बिगड़ जाए। उस लिहाज से जो है घेरेबंदी है वो की जा रही है। कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। इस तरह से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। और चूँकि कैप्टन अजय यादव जिन्होंने ये बयान दिया कि शैलजा जो है का हक बनता है, उनके बेटे चिरंजीव यादव भी चूँकि विधायक हैं, इस तरह से कांग्रेस को अगर क्रॉस वोटिंग होती है, या ये कह सकते हैं कि 3 विधायक अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि गैर हाजिर रहते हैं, तभी भी उनके साथ खेल हो सकता है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो विधायक वोट करेंगे उस वोट को एजेंट को दिखाना ज़रूरी होता है। अगर वो एजेंट को नहीं दिखाएंगे तो वो वोट है वो कैंसिल माना जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जब हरियाणा में जो इनेलो के जो प्रत्याशी थे उनके साथ हुआ था, जो पैन बदलने का जो काम था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो आरोप लगे कि पैन बदल के और जो है वोट उनकी कैंसिल हो गई। उस तरह से सुभाष चंद्रा है वो उस समय तीसरे प्रत्याशी थे और वो जीत करके राज्यसभा में चले गए। लेकिन ये जो है पता चलेगा 10 जून को कि जब वोटिंग होगी किस तरह से क्या परिस्थितियाँ रहती हैं। अभी कांग्रेस को ये भीतरघात का डर सता रहा है, इसी लिहाज से कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जा रही है। वहाँ रायपुर में जा कर के सभी विधायकों की बैठक भी ली जाएगी और उनको ये है कि वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर ना हो, उसको लिहाज से वो उनको लेकर के जा रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। 10 जून को हम आपको फिर बताएंगे कि इस चुनाव को लेकर के किस तरह के परिणाम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।